तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ अच्छे से सुनना है। ये वीडियो किसके चर्चा में होने वाला है, मतलब आपको सेविंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ये आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ। तो आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब रीजन, जो उसके फायदे और नुकसान दोनों बताने जाने वाला हूँ। उसको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इसका भी मैं फायदे और नुकसान दोनों बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अभी, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि अरे 2013 में अगर हमने बिटकॉइन में कुछ पैसे डाले होते तो अभी हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, तो लोग ये सोचते। तो हमें अभी अभी मतलब तभी हमारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने तभी मिस की, या हो सकता है हमने मिस की, चलो। लेकिन अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर अभी समझो टाटा मोटर्स का जो शेयर है जो 400 रुपए पे चल रहा है, अगर वही 400 रुपए अगले अगले मतलब अगले कुछ सालों में डबल ट्रिपल हो गया, 1200 रुपए जो है 2000 रुपए हो गए, समझो 800 रुपए हो गया, मतलब दुगना हो गया। अभी अभी मतलब जो आप 1 लाख रुपए टाटा मोटर्स में डालोगे, तभी आपको वो जब भी आप बेचोगे कुछ सालों के बाद, अगर वो 800 पे जाने के बाद आपने वो बेच दिया, तो आपको फायदा क्या होगा, 1 लाख का फायदा होगा, मतलब आपका पैसा दुगना होगा। तो आपको सेविंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आपको सेविंग का ये रूल है, अगर आप टाटा मोटर्स में पैसे डालते तभी जाकर आपको पैसा दुगना मिलता। लेकिन अगर आपने सेविंग की होती 1 लाख रुपए की, तो आपका पैसा उतना ही रहता, बढ़ता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपका अगर आपको ये होना है, मतलब समझ के अगर आपने ट्रेडिंग किया, मतलब अगर आपने ये ले लिया, समझ के कोई स्टॉक चुना और उसको ले लिया, तो आपको मतलब पैसा आपका डबल होगा, ट्रिपल होगा, आगे बढ़ेगा। सेविंग जैसा कम नहीं रहेगा, मतलब जो जितना था उतना नहीं रहेगा। तो आपको इसलिए सेविंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको आपके पास पैसा है, अभी से आप स्टार्ट कर दो। एफडी वेफडी कुछ मत करो, आप सेविंग कर लो अपने घर से। आप कुछ नहीं, आप स्टॉक का ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अच्छे से मतलब ये कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आपको वो ही सोचना है, जितने आप मतलब अगर पैसे डाल रहे हो, कोई स्टॉक ले लिया, अगर आपने कौन सा समझो नायका वगैरह कोई भी ले लिया, तो वो नायका जब बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। सेविंग का अगर वही उतना ही, अगर आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लिया, मगर दो बच्चे टिंकू एंड मिंकू, मिंकू ने 10,000 रुपए लिया और टिंकू के पास भी 10,000 रुपए, दोनों के पास 10-10 हजार। ये क्या बोलेगा, अरे नहीं मैं तो इसको 10,000 खर्च नहीं करूंगा, और ये बोलेगा यार मैं इसको ये कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, इसके जितने रिटर्न आएंगे उतने मैं फिर से ले लूंगा। तो ये क्या करता है, सेव करके रखता है। लेकिन जब 2-3 सालों के बाद जब भी इसने वो शेयर बेचा, जो ये वाला है टिंकू और ये मिंकू, ये मिंकू है ये टिंकू है, तो ये मिंकू ने ये शेयर लिए कौन से कंपनी के, और वो हो गया दुगना। तो उसको अगर उसने 10,000 रुपए डाला, उसको 20,000 रुपए मिले या 30,000 रुपए मिले, और इसने जो सेव करके रखे उसके 10,000, तो ये 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। तो आपको इसलिए सेविंग नहीं करनी है आपको, इसलिए आपको ये करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के अच्छे फायदे भी उसके मतलब जैसे आपने फायदे सुने के पैसा बढ़ के मिलता है। अगर आप मतलब बहुत से लोग भी क्या करते हैं, अपने घर के आजू बाजू जो आदमी लोग होते हैं वहां पे लोन के लिए पैसा रिटर्न में देते हैं। तो आपको वो नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट आप घर से कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में वही होता है कि आपका पैसा बढ़ के आपको मिलता है। सेविंग में क्या होता है, जितना पैसा है उतना ही रहता है आपका, बढ़ता तो नहीं है लेकिन घटता जरूर है। होता है कभी कुछ आता है, कभी कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट के आगे आपने फायदे सुने, वैसे नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है उसके, अगर इन्वेस्टमेंट में अभी कौन सा गलत स्टॉक चुन लिया अगर आपने, तो उसका स्टॉक मतलब कंपनी डूबी, वैसे ही आपका पैसा भी डूबने चालू हो जाएगा। लेकिन आपको वो सोच समझ के पैसा डालना है। तो इन्वेस्टमेंट का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका पैसा कम भी हो सकता है। सेविंग का क्या होता है, जितने पैसे आपने डाले उतने रह गए। समझो 10,000 रुपए टिंकू ने डाले, तो टिंकू के पास 10,000 रुपए रह गए। और मिंकू ने अगर समझो 10,000 रुपए डाले, जितना फिर उसका स्टॉक अगर उसने 2 रुपए का एक लिया रहेगा, और वैसे उसने बहुत सारे 2 रुपए के 5,000 स्टॉक हुए, और 5,000 का अगर उसका पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट के फायदे भी बता दिए मैंने, नुकसान भी बता दिए। तो आपको वो आपके ऊपर है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। और इसका मतलब इन्वेस्टमेंट लोग एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मतलब या इन्वेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है, और जो इंट्राडे वो अलग रहता है। लोग एक दिन के लिए इंट्राडे भी करते हैं। ट्रेडिंग में भी आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। मेरे चैनल पे वीडियोस है ट्रेडिंग के, मैंने जो प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो आपके सामने निकाले, तो आप वहां जाके देख सकते हो, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, आपको ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, सेविंग नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एफडी वगैरह कुछ नहीं लगना है, एसआईपी लगा सकते हो।
तो ये अच्छा है SIP जो मैं जो अच्छा है वो आपको ये करके दो, ये मतलब जो अच्छे स्टॉक्स है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, कौन से अच्छे मैंने कौन से दिए वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो विजिट करके देखो। तो गाइस आप ये अभी आपके ऊपर है कि आपको सेविंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट तो मैं प्रेफर करूंगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।